भारत में साल के 364 दिन ये नेता लोग बड़े बड़े होटलों में बैठकर खाएंगे मटन टिक्की, चिकन कोरमा, चिकन चिंगेजी, इवन खूब मजे से खाएंगे। इनफैक्ट इन्हीं समाज के लोग होली दीपावली में मटन की दुकानों पर लंबी लंबी कतार लगाएंगे, रात को एक पैक साथ बोटी खाएंगे और फिर बकराईद का चांद निकलता है और इन नेताओं में साथ मेजॉरिटी समाज में गौरक्षा और जानवर प्रेमी का भूत सवार होता है। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। पीएम मोदी जिसे मेजॉरिटी समाज के एक अनाउन आबादी भगवान मानते, लेकिन मस्ट सोके इन्हीं के भगवान। इनफैक्ट पीएम मोदी जब इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन जीतने की खुशी में एक बड़ी पार्टी करते हैं जिसमें चिकन मटन की बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री या फिर कोई आचार्य प्रशांत जो मंदिरों में जानवरों की बलि देने पर नहीं बोलते, लेकिन बकराईद पर इन्हें जानवरों से प्यार आ जाता है। या फिर ये अंबानी का लड़का जो मुर्गी की पूरी गाड़ी खरीद कर मुर्गों को आजाद कर देता है, लेकिन इनके खुद के जियो मार्ट पर चिकन बेचा जाता है। और ये सभी लोग बकराईद में आके डायलॉग मारते हैं कि बेजुबान जानवरों को मारने से इनका अल्लाह खुश कैसे हो सकता है। जब भी बकराईद आती है तो इनका जानवरों से प्यार जाग उठता है। जो खुद मटन टिक्की, चिकन कोरमा खाते थे, उन्हें फिर से याद आता है कि बेजुबान को मारना पाप है, जबकि इनके खुद के कुछ संत कुछ और ही कहते हैं। बकराईद, इनफैक्ट बकराईद क्यों मनाई जाती है ये स्टोरी सभी को पता है। इवन हर मुसलमान को पता है कि बकराईद पर बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन ना करके हम आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। बकराईद पर राजनीति हो या फिर बकराईद पर हिंदू समाज का जानवर प्रेम जागना हो, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इनफैक्ट जब भी बकराईद आती है तो बस एक हफ्ते पहले इन लोगों को गाय माता और जानवर से प्रेम जाग उठता है। शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे देश में रहकर फिर हमारी आस्था के साथ इवन गाय माता को काटो तो हमारे देश में आप रह करके हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। सबसे पहले आप इस खबर को देखो। अलीगढ़, जहां कुछ लोग मुसलमानों के ट्रक को रोककर मुस्लिम लड़कों को बहुत बुरी तरीके से पीटते, बस इस शक में कि ये लोग गाय मांस की तस्करी कर रहे हैं, और इनके माइंड ट्रक को आग के हवाले कर दिया। और ये खबर कोई अकेली खबर नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों खबरें जिसमें गाय के नाम पर मुसलमानों की आए दिन मॉब लिंचिंग हुआ करती। अब ये जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुसलमान बकराईद पर गाय की कुर्बानी करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। जब शक की वजह से इतना बड़ा बवाल करते हैं तो एक्चुअल में अगर गाय कट गई तो काटने वाले को तो जेल में डालेंगे, साथ ही उसके घर पर बिल्डोजर भी चला देंगे, और मुसलमान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन फिर भी मुझे एक बात तो समझ नहीं आई, ये लोग गाय से इतना प्यार करते हैं तो हमारे देश के उन 10 स्टेट पर ये बाबा लोग क्यों नहीं बोलते जहाँ पर गाय पर कोई रोक नहीं, गाय को खुले आम काटा जाता है। इवन कुछ स्टेट में तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है पर गाय पर रोक नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, जहाँ पर तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप, और इन जगहों पर गाय पर कोई रोक नहीं। लेकिन इन शंकराचार्यों की गाय प्रेमियों को देखकर मेरे पास एक आइडिया है जिसके बाद गाय कटेगी नहीं। इनफैक्ट इन 10 स्टेट में भी गाय को नहीं काटा जाएगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इवन आप सभी शंकराचार्य लोग मिलकर गवर्नमेंट से अपील करो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और तभी गाय कंप्लीट इंडिया में सुरक्षित रहेगी। मैं इन्हें कितना भी आइडिया दे दूं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों में नफरत नाम की बीमारी हो गई। और अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार की असफलता है कि बकराईद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इवन वो कोई भी जानवर हो। ये जो धार्मिक कारण से ये लोग कह रहे हैं ना हम कुर्बानी देंगे, और भारत की सरकार की असफलता है ये कि भारत की सरकार इसको नहीं रोक सकती है। अब आप इस रिपोर्ट को देखो जिसमें 87% लोग भारत में मांस खाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि भारत में मुसलमान तो 18 से 20% के अराउंड में है, तो बाकी का उन लोग। भारत में साल के 364 दिन ये नेता लोग बड़े बड़े होटलों में बैठकर खाएंगे मटन टिक्की, चिकन कोरमा, चिकन चिंगेजी, इवन खूब मजे से खाएंगे। इनफैक्ट इन्हीं समाज के लोग होली दीपावली में मटन की दुकानों पर लंबी लंबी कतार लगाएंगे, रात को एक पैक साथ बोटी खाएंगे, और फिर बकराईद का चांद निकलता है और इन नेताओं में साथ मेजॉरिटी समाज में गौरक्षा और जानवर प्रेमी का भूत सवार होता है। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार
जरूर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। वेल, मुसलमान तो जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये लोग तो मुसलमानों को खत्म करने की बात करते हैं। पीएम मोदी, जिसे मेजोरिटी समाज के एक अनाउन आबादी भगवान मानते हैं, लेकिन मस्ट शॉकिंग, इन्हीं के भगवान इनफैक्ट पीएम मोदी जब इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन जीतने की खुशी में एक बड़ी पार्टी करते हैं, जिसमें चिकन मटन की बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करते हैं। अब इस रिपोर्ट को देखो, होली दीपावली में चिकन और मटन का रेट बहुत ही हाई हो जाता है। अब इससे ये तो कंफर्म होता है कि होली और दीपावली में मटन चिकन बहुत बिकता है, इवन करोड़ों में सेल होता है। और तब ये सभी शंकराचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते? तब इनका जानवर प्रेमी क्यों नहीं जागता? क्या तब इनका जानवर प्रेमी नहीं जागता है? तब इन्हें सरकार की असफलता दिखाई नहीं देती? अब एक्चुअल में सब कुछ बस मुसलमानों से नफरत करने की वजह से ही बकराईद में ही इनका जानवर प्रेमी जागता है। भले ही ये लोग पूरे साल में कमरों में बैठकर बोटी नोचेंगे, लेकिन बकराईद में आकर डायलॉग बाजी जरूर करेंगे। नीतीश राणे जो बकराईद पर बकरे कटेंगे, इस पर बेचारे को तरस आ जाता है। लेकिन जो इंडिया की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, जिनमें डे टू डे लाखों जानवर जबा किए जाते हैं, और इससे इन लोगों को, इन बाबाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नफरत करने की भी हद होती है। अब इन बाबाओं का मुसलमानों से नफरत करने की वजह से बकराईद में ही जानवर से प्यार करना और पूरे साल खुद बैठ कर खाना, ये तो एक अलग ही साइड, क्योंकि इनके खुद दूसरे बाबा कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ, तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश